कृष्ण, स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको कार्तिक पूर्णिमा का महत्व बता रहा हूँ। कार्तिक पूर्णिमा की कथा, शरद पूर्णिमा की कथा, क्या है इसका महत्व और क्या क्या आपको नियम निभाने चाहिए। इसी दिन से कार्तिक मास शुरू हो जाता है और प्रतिदिन कार्तिक मास में कौन कौन से नियमों का आपको पालन करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा यह बड़ी पूर्णमासी होती है। वैसे तो प्रत्येक पूर्णिमा का महत्व होता है, लेकिन कार्तिक जो पूर्णमासी होती है, शरद पूर्णिमा भी हम जिसे बोलते हैं, उसका बड़ा महत्व होता है। शरद पूर्णिमा वाले दिन भगवान कृष्ण ने महाराज किया था। इस दिन महाराज की कथा सुनी जाती है। भगवान कृष्ण ने इस दिन महाराज किया था और इतना बड़ा वह महाराज था, हजारों सालों की वह रात्रि हो गई थी। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से आकाश में विद्वान रहते हैं। पूर्ण 16 कलाओं से चंद्रमा सबको दिखाई देते हैं। उस दिन रात को हम खीर बना करके चौरे में रखते हैं, यानी खुले आसमान में रखते हैं, जिससे चंद्रमा की किरणें उस पर पड़ती हैं और खीर अमृत तुल्य हो जाती है। कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी पूजन, गौमाता की पूजा और भगवान शिव की पूजा करने का बड़ा विधान है। इस दिन यह पूजा करने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जिस कामना से हम पूजा करते हैं वह हमारी कामना पूरी हो जाती है। सबसे पहले सुबह स्नान आदि करें। स्नान आदि करते समय ओम गंगाए नमः जरूर करें और नहाने की बाल्टी में गंगा जल जरूर डालें। गंगा स्नान का बड़ा महत्व होता है। कहते हैं कि कार्तिक पूर्णमासी से यानी शरद पूर्णमासी से भगवान विष्णु पृथ्वी लोक पर निवास करते हैं। वैसे तो भगवान हर समय पृथ्वी लोक पर रहते हैं, लेकिन उस समय इस महीने में, कार्तिक के महीने में जल के अंदर भगवान का वास होता है और कार्तिक के महीने में स्नान का बड़ा ही महत्व होता है। भगवान विष्णु की पूजा करने से हमारे जो भी मन में कामनाएं होती हैं, चाहे संतान की हो, चाहे नौकरी की हो, बिजनेस की हो, किसी भी प्रकार की, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, हर मनोकामना हमारी पूरी हो जाती है। इस दिन सुबह स्नान करते समय गंगा माँ का आह्वान करना चाहिए, क्योंकि इसमें विधान है कि गंगा स्नान का, अगर गंगा स्नान कर सकें तो बहुत ही अच्छा है। अगर गंगा स्नान ना कर सकें तो घर पर ही स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करते समय जल में गंगा जल डालें या गंगा माँ का आह्वान करें। उसके बाद में भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करना चाहिए। पूरे कार्तिक के महीने प्रतिदिन सूर्य भगवान का आह्वान करने से ओम सूर्याय नमः मंत्र बोलते हुए या गायत्री मंत्र बोलते हुए आप भगवान सूर्य देव को जल जरूर दें। सूर्य देव को जल देने से हमारे अंदर तेज आता है, यानी आत्मबल आता है। हमारे प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है। पिता के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, यानी सूर्य जो ग्रह है हमारे पिता का कारक होता है और चंद्रमा माता के कारक होते हैं, यानी मन के स्वामी होते हैं। तो इस दिन अर्धरात्रि को कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा का बड़ा ही महत्व होता है। नहीं तो आप 9 बजे करीब कथा का श्रवण जरूर करें और प्रसाद खुले आसमान में रखें। दूसरे दिन भगवान को भोग लगा करके उसका प्रसाद पाएं। उस प्रसाद को ग्रहण करने से समस्त शरीर की व्याधियां दूर हो जाती हैं। शरीर निरोबल होता है, मन शांत होता है और सारे विकार दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कामदेव का जो अभिमान था वह चूर्ण किया था। इस दिन महाराज किया था और महाराज में देवताओं तक का जाना वर्जित था। तब देवताओं ने गोपियों का रूप धारण किया और उस महाराज में जो है सम्मिलित हुए थे। महाराज में जो भी गोपियां थी वह पहले ऋषि मुनि थे, जिनको वरदान के द्वारा भगवान राम ने वरदान दिया था कि मैं कृष्ण रूप में आप सबकी मनोकामना पूरी करूंगा। तो वह सारे जितने भी ऋषि मुनि थे सारे गोपी बने थे और महाराज में सम्मिलित हुए थे। महाराज के अंदर बड़े बड़े योगी मुनि और बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि सभी जो सम्मिलित हुए थे। इतना बड़ा महाराज था कि सभी देवताओं ने उसके दर्शन किए थे। सभी ने फूलों की वर्षा की और चंद्रमा ने उस दिन रात्रि को अमृत की वर्षा की थी। इसलिए शरद पूर्णमासी का बड़ा ही महत्व होता है। इस दिन से कार्तिक पूर्णिमा भी कहते हैं और इस दिन से कार्तिक मास शुरू हो जाता है। कार्तिक मास के प्रतिदिन की कथा जरूर सुननी चाहिए और जितनी सामर्थ्य हो
उतना दान देना चाहिए। कार्तिक मास में पूजा और दान का बड़ा ही महत्व है। कार्तिक मास वाले दिन गौ माता की पूजा करने से पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। जो लोग गौ माता को पूर्णमासी वाले दिन जो चूरमे का प्रसाद बना करके गौ माता को खिलाते हैं उनके घर में संतान की प्राप्ति होती है, संतान सुख होता है और धन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जो लोग कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं, हवन करते हैं और तुलसी पूजन करते हैं। तुलसी पूजन का बड़ा महत्व है। इस दिन भगवान कृष्ण पर तुलसी अर्पण करनी चाहिए। तुलसी की मंजरी से हमारे हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, हमारी मनोकामना पूरी होती है, घर में सुख शांति आती है और संतान सुख प्राप्त होता है। जो लोग भगवान कृष्ण पर या सालग्राम जी पर तुलसी मंजरी अर्पण करते हैं, बहुत बड़ा महत्व है। तुलसी पत्र अर्पण करने से अगर शरीर में कोई व्याधि है, कोई परेशानी है तो कृष्णा वासुदेव हरि परमात्मा प्रणता क्लेशनाशा गोविंदाय नमः, ये महामंत्र होता है। इस महामंत्र से तुलसी पत्र भगवान पर अर्पण करें। उसके बाद में उन पत्रों का, तुलसी जो पत्र हैं उनको आप ग्रहण करें प्रसाद के रूप में, शरीर की सारी व्याधियां दूर हो जाती हैं। उसके बाद में दीपदान का बड़ा महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु के सामने, तुलसी माता के सामने, पीपल वृक्ष के नीचे, गौशाला में दीपदान करना चाहिए। दीपदान का बड़ा ही महत्व है। और कार्तिक के महीने में कथाएं में आएगा, जो कथाएं सुनाऊंगा मैं उनमें आएंगे दीपदान का महत्व है। तो दीपदान का बड़ा महत्व है। इस दिन पूर्णमासी से ही दीपदान प्रारंभ कर दें और पूरे कार्तिक के महीने आप दीपदान करें। दीपदान के करने से एक चुईया को जो है वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो गई थी, इतना महत्व है। तो आप दीपदान करें और जो भी आपके मन में कामना है, दीपदान करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो इस दिन बड़ा ही महत्व है। और भगवान कृष्ण से प्रसन्न हुए। चैनल भगवान ने कहा, ये देवी आपने बड़ा अच्छा और सुंदर प्रश्न किया है। जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास की कथा सुनने का आपने जो प्रश्न किया है यह बहुत ही उत्तम है और इससे लोक हित होगा, यानी सभी का हित होगा। कार्तिक मास की कथा श्रवण करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। मैं तुम्हें कार्तिक के पूरे महीने की कथा सुनाऊंगा और कार्तिक का जो महीना है ये मेरा सबसे प्रिय महीना है। इतना सुनकर के देवी सत्यभामा ने भगवान से निवेदन किया कि हे प्रभु, कृपा करके मुझे उसकी कथा सुनाइए, विधि भी बताइए और ऐसा उपाय बताइए इस कथा के द्वारा मुझे कि आपका वियोग मुझे कभी भी सहन ना करना पड़े। आपसे मैं ऐसे ही, आपका कृपा मुझ पर बनी रहे, आपका प्यार मुझ पर ऐसे ही बना रहे। तो भगवान ने देवी सत्यभामा को कार्तिक मास का महत्व भी बताया था। ब्रह्मा जी ने देवी ऋषि नारद को बताया था और शौनक आदि ऋषियों को, 88,000 ऋषियों को सूत जी ने भी यह कार्तिक महत्व बताया था। नैमी सारण तीर्थ में 88,000 ऋषि बैठे हुए थे, सभी अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। तभी वहां पर सूत जी आए, सभी ने खड़ा होकर के उनका आदर सत्कार किया और सभी ने हाथ जोड़ के कहा कि हे सूत जी, कृपा करके हमें कार्तिक मास की कथा का श्रवण कराइए। आपने हमें सभी कथाएं सुनाई, सभी मासों का महत्व बताया। अब हमें कृपा करके ये बताइए कि कार्तिक मास की कथा का क्या महत्व है और क्या इसकी पूजा विधि है, किस देवता की पूजा की जाती है और इसमें हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए। तो सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें कार्तिक मास के प्रतिदिन की कथा का श्रवण कराता हूं। जय श्री कृष्ण।